नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो ये आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपके विगत जो एग्ज़ाम हैं, जितने भी आप टारगेट कर रहे हैं, उन एग्ज़ाम से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपके टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, आपने जैसा कि थंबनेल पर देखा भी होगा, आज का टॉपिक है प्लांट टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, 25 क्वेश्चन है इस टॉपिक पर, लेकिन एग्जाम के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके सामने। तो बिना देर किए हुए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द टर्म कोहर्ट ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट डे। किसके इक्विवेलेंट होता है ये? तो हमें पता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। कोहर्ट टर्म जब मैंने बताया था तो मैंने कहा था कोहर्ट इज इक्वल टू ऑर्डर, है ना। याद करिए, मैंने पिछली क्लास में भी बताया हुआ था और ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में पूछा भी हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन होगा। कौन सा? कोहर्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट नोन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन of flowering plants in which the gymnosperm is kept in between the dicotyledony and monocotyledons। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है कि इस सबसे बेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने किस क्लासिफिकेशन में देखा था कि हमने जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म को हमने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखा था। ठीक है, किस क्लासिफिकेशन सिस्टम में डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म को। ठीक है, द बेस्ट नोन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन विच जिम्नोस्पर्म इज केप्ट इन बिटवीन द डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो दिया था बेंथम और हुकर ने, है ना। तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा? बेंथम एंड हुकर। इसके अलावा अगर आप अन्य ऑप्शन पर नजर डालें तो लिनियस हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंगलर एंड प्रांटल ये दिए हुए थे फाइलोजेनेटिक, हचिंगसंस नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है इन सब में क्या होगा? ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टेक्सोनॉमिक रैंक एंडिंग विद EAE देन इट रिफर्स टू विच स्टेटस। मतलब पूछा हुआ है, अगर EAE आ रहा है अंत में, अगर अंत में EAE आ रहा है तो ये किस क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसे ये कहां पर रखा जाएगा? तो EAE अगर आता है तो मैंने बताया भी था कि या तो इसको फैमिली में रख दीजिए और या तो इसको फैमिली के बाद जो आता है इसे ट्राइब में रख दीजिए। ठीक है, आप इसको फैमिली में या ट्राइब में रख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन ट्राइब सही होगा इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट सोज द वेलामेन लेयर ऑफ इन रूट। रूट में या जड़ में हमें वेलामेन जो लेयर है वो कहां पर देखने को मिलती है? तो याद हो, अगर आपको दो एग्जाम्पल बताए थे, एक तो बताया था ऑर्किड और दूसरा एग्जाम्पल बताया था वेंडा। तो दो एग्जाम्पल हैं इसके, ऑर्किड और वेंडा। तो कहां पर दिख रहा है? मेज में नहीं, फाइकस में नहीं, वेंडा में। हाँ, अभी तो बताया मैंने, ऑर्किड और वेंडा में ये दो उदाहरण हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2021 में जो आश्रम पद्धति का पेपर हुआ था वहां पर ये सेम प्रश्न रिपीट हुआ था। आगे देखते हैं। द क्लासिफिकेशन फॉर्म्ड The classification formed by the German botanist Adolf Engler and Eugen Prantl is mainly based on। अभी मैंने चर्चा किया था कि एंगलर और प्रेंटल ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। किस पर दिया था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और एक चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि फाइलोजेनी या जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स पर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किसके द्वारा किया गया था? वो एंगलर और प्रेंटल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेड बाय हचिंगसंस के द्वारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हुआ था वो कौन सा था? मैंने अभी तो बताया था, मैंने कहा था एक तो एंगलर और प्रेंटल और दूसरे वैज्ञानिक थे हचिंगसंस, जिन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट इज अकर बाय। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मिंट में अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था। तो शक्कर के लिए याद करने के लिए, शक करके रोज मरो
शक करके रोज मरो, शक करके रोज मरो, रोज मरो, या पाइन एप्पल बनाना रोज खाओ। ये एग्जाम्पल, ये जो है एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक है, या पाइन एप्पल बनाना रोज खाओ, ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, शक्कर के एग्जाम्पल हैं, शक मतलब हो गया शकर, शकर के एग्जाम्पल है, नंबर 1 है क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम, दूसरा है रोज, तीसरा है मिंट, फिर इसके बाद है पाइनएप्पल, फिर इसके बाद है बनाना। अच्छा, ओल्ड बनाना राइजोम होता है, और नया जो बनाना होता है, न्यू बनाना जो होता है वो शकर होता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, चाहे वो रोज हो चाहे वो मिंट हो, ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए, ये सब एग्जाम्पल हो गए हमारे शकर वाली कंडीशन के। ठीक है, तो इसके आगे जो है अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न जितने भी हैं ये सारे एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन हमें गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन अगर हम गलत कर देते हैं तो एग्जाम में हम बहुत पीछे रह जाते हैं मेरिट से। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग बहुत है। देखिए, क्लेडोड, फिलोक्लेड, फिलोड और फिलोक्लेड, इन तीनों कंडीशन में फोटोसिंथेटिक करने, फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता है इन तीनों पार्ट्स में। ठीक है, और ये तीनों हैं क्या, देखिए ये भी मॉडिफिकेशन है, ये भी मॉडिफिकेशन है, ये भी मॉडिफिकेशन है। अब तीनों में अंतर क्या है, देखिए यहां पर जो फिलोक्लेड बताया है, फिलोक्लेड जो होता है वो स्टेम जब ग्रीन हो, स्टेम जब ग्रीन हो और फ्लैशी हो, थिक हो, अभी जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में बताया गया है, फ्लैट हो, है ना, फ्लैट हो, ये सारी कंडीशन तो लिखा हुआ है। देखिए, स्टेम आर मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द लीव्स आर नोन एज। जैसे लीव्स, पत्तियां जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण, वैसा ही फंक्शन अगर कोई हमारा स्टेम करने लग जाए, और ऐसा फंक्शन स्टेम कब करता है, ऐसा फंक्शन स्टेम करता है कब, फिलोक्लेड कंडीशन में। फिलोड जो होता है, ध्यान दीजिएगा, फिलोड जो होता है, फिलोड कंडीशन मतलब होता है जब जब पेटियोल ग्रीन और फोटोसिंथेटिक हो जाए तो इसे कहते हैं फिलोड कंडीशन। और इसके एग्जाम्पल हैं फिलोड कंडीशन के पाप, पार्किंसोनिया और ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ये तीनों दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, पार्किंसोनिया और ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। पार्किंसोनिया नंबर 1, ठीक है, नंबर दूसरा है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। ये दोनों एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं ये दोनों एग्जाम्पल हैं हमारे फिलोड कंडीशन के। जब पेटियोल बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक हो जाता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं फिलोड। और तीसरा है क्लेडोड, जब इंटरनोड आपके जो बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, और यहाँ पर भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरनोड लॉन्ग, यहाँ पर एक इंटरनोड लॉन्ग, यहाँ पर जो लेंथ होगी इस मॉडिफिकेशन की, और पत्तियों के जैसे ये मॉडिफाई हो जाता है, एकदम नुकीली नुकीली सी पत्तियां, एक इंटरनोड लॉन्ग इसकी डिस्टेंस होगी, वृद्धि होगी, और इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लेडोड कहते हैं। मैंने इसके एग्जांपल में रस्कस और एस्पैरागस बताया था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ऐसा रूट का मॉडिफिकेशन, प्लांट में कुछ पौधों में रूट जो होती है वो जमीन के बाहर आकर के वृद्धि करने लगती है, जमीन के बाहर आकर के वृद्धि करने लगती है। ये कब होता है ऐसा कि जमीन के बाहर आकर के वृद्धि करने लगे रूट, तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब रूट को जमीन में क्या ना मिल रहा हो, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना मिल रही हो, तब ये रूट कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड के ऊपर वृद्धि करते हुए ये रूट निकलेगी और कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड के ऊपर चली जाएगी। और इस तरह की रूट को हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और न्यूमेटोफोर्स पाया जाता है हेलोफाइट्स में, कहाँ पर, हेलोफाइट्स में, जो दलदली स्थान पर जो पौधे पाए जाते हैं, नमकीन स्थान पर जो पौधे पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। और यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलेंगे जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला प्रश्न है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। मतलब यहाँ पर कौन सा तना का रूपांतरण नहीं है, तने का रूपांतरण इनमें से निम्नलिखित में से अगर हम देखें तो थॉर्न्स ऑफ सिट्रस होता है, टेंडल ऑफ कुकुम्बर होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपनशिया होता है। अभी तो हमने पढ़ा था फिलोक्लेड कंडीशन, याद करिए, ये जो फिलोक्लेड कंडीशन हमने पढ़ा था ये कहाँ पर पढ़ा था, ये पढ़ा था स्टेम का ही तो मॉडिफिकेशन था। इसके बाद में कौन सा है, टेंड्रिल है, टेंड्रिल भी होता है,
और इसके बाद थॉर्न है, कांटे के जैसे जो बन जाते हैं वो भी है। लेकिन पिचर निपेंथीज जो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, जो इसमें पिचर है, घड़ा है, ये किस लिए बनता है? ये इंसेक्ट्स को खाने के लिए बनता है। और किसकी कमी को पूरा करने के लिए बनता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट में किस लिए ये इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं, है ना? आप इस बात को कमेंट, किसकी कमी को पूरा करने के लिए खाते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये जो होता है ये किसका मॉडिफिकेशन है? ये लीव्स का मॉडिफिकेशन है। कौन है लीव्स का मॉडिफिकेशन? पिचर। कहां पर पाया जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। क्यों पाया जाता है? आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अ प्लांट विद एपिडर्मिस स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एयर से, जो पौधे जिनकी जड़ें जिनमें जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए उनकी एपिडर्मिस में एक मॉडिफिकेशन पाया जाता है। किनकी एपिडर्मिस में ऐसा मॉडिफिकेशन पाया जाता है? एक होते हैं पौधे जिनका नाम होता है, एक तो ऑर्किड और दूसरे का नाम है वेंडा। इपीफिटिक प्लांट भी कहते हैं इनको। ठीक है, इन पौधों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? हमें अब देखने को मिलता है वेलामेन टिश्यू। याद करिए, अभी तो मैंने एक प्रश्न पीछे कराया था, इसी को हम क्या कहते हैं? वेलामेन टिश्यू, जो स्पेशलाइज है, कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो? वो क्या है जो आंखों की तरह, आईज ऑफ पोटैटो जिसे कहते हैं, वो क्या है जो दिखता है हमें? वो एक प्रकार का क्या है? हम अगर देखें तो ये होता है एक्सिलरी बड। किस प्रकार का बड है? एक्सिलरी बड है। मैंने बताया था पिछली जब लेक्चर पढ़ाया था, अगर नहीं देखा आपने तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, मैंने क्लास में ही बताया हुआ था। वो क्या है? एक्सिलरी बड है। अच्छा, एक प्रश्न बताइएगा, स्वीट पोटैटो याद होगा अगर आपको, तो स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का है, रूट का है, लीफ का है? ये प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग जो है देखते हैं। अगला प्रश्न है, द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म यहाँ पर निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा है? ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस प्री 2008 में आया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? वोल्फिया। वोल्फिया एक स्मॉलेस्ट क्या है? एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडिंग यूज्ड फॉर द क्लास? क्लास के लिए हम इनमें से निम्नलिखित में से क्या सफिक्स लगा सकते हैं? ईएई फैमिली के लिए, एसी ये भी फैमिली के लिए ही, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, है ना, ये लगा सकते हैं। इसके अलावा IDAE ये जो है ये भी नहीं होगा। किसके लिए लगाएंगे हम? ये होगा ऑप्सिडा, है ना, या तो ऑप्सिडा या तो ओएल्स कर, ऑप्सिडा लगा दे या तो AE करके लगा सकते हैं, है ना। ये क्लास के लिए क्या है? ये एक प्रकार का सफिक्स है जो यूज किया जा सकता है क्लास को अगर हम ICBN के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था आपका, याद होगा आपको, बेंथम और हुकर ने, है ना। बेंथम और हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वाज प्रपोज्ड बाय। किसने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? तो मैंने पहले भी चर्चा किया था, नेचुरल दिया था किसने? नेचुरल दिया था आपका बेंथम और हुकर ने। हंटिंगटन ने फाइलोजेनेटिक, और लिनियस ने कौन सा दिया था? आर्टिफिशियल। तो याद रखिएगा, लिनियस के द्वारा जो दिया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो कौन सा था? आर्टिफिशियल, जो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या कह दें रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पर बेस्ड था, इसीलिए ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम स्वीकार्य नहीं था। आगे देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेटिंग लीव्स, लीफ बर्ड्स आर फाउंड इन, कहां पर पाई जाती है? वेजिटेटिव प्रोपगेटिंग बर्ड कहां पर उपस्थित होती है? ये तो ये पाई जाती है ब्रायोफिल्म में देखने को मिलती है, जहां पर हमें जो है पत्तियों में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ से एक बर्ड है जो अराइज होती है, जिससे नीचे की तरफ जड़ें निकलने लग जाती हैं, और जब ये डिटैच करके हम इसे नए जगह पर लगा देंगे तो इससे एक नया पौधा बन करके तैयार होगा। कहां पर देखने को मिलता है? ये ब्रायोफिल्म में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज इन बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन में कितनी फैमिलीज हमको एंजियोस्पर्म की मिलती हैं? वैसे कितनी फैमिलीज वहां पे मिलती हैं? टोटल फैमिलीज देखें तो 202 फैमिलीज देखने को मिलती हैं। अगर हम एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज को निकाल दें तो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज 199 है। 3 फैमिलीज जो होती हैं वो जिम्नोस्पर्म की होती हैं। इसके अलावा 199 फैमिली जो होती हैं वो किसकी होती हैं? वो होती हैं एंजियोस्पर्म की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है हमको? 205 नहीं, 203 नहीं, 201 नहीं, कौन सा? 199। हमसे किसका पूछा हुआ है? देख लीजिए, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज का पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम।
टोटल सीरीज कितनी है, तो 21 सीरीज पाई जाती है बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ठीक है, डायरेक्ट मैंने बताया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। कब पूछा गया है? जीआईसी लेक्चरर 2012, यूपीपीसीएस 2003, पीजीटी 2000। कई क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं हमारे पेपर्स में जो डायरेक्ट एग्जाम में रिपीटेड होते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एग्जाम्स में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। टू वर्ड्स कंप्राइजिंग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो है जीनस और दूसरा है स्पीसीज। याद है आपको, मैंने बताया था एक है जीनस और दूसरा है स्पीसीज। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टर्म टैक्सॉन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय। टर्म टैक्सॉन जो है वो मेयर ने दिया था। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक, आगे चल करके देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूजेस। सबसे ज्यादा जो सबसे नीचे की तरफ लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी आएगी? अगर हम शुरुआत करें तो शुरुआत कर सकते हैं किंगडम से, और लास्ट में अगर पहुंचे तो कहां तक जाएंगे? स्पीसीज तक। तो लोएस्ट में कौन आ गया? सबसे नीचे स्पीसीज आ गया। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्पीसीज सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम इज लोकेटेड एट। सेंट्रल जो हमारा वो है, कहां पर लोकेट है? ये लोकेट होता है, जो हार्बेरियम है ये लोकेट है हमारा आपके सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम, ये लोकेट है आपके कैलकाटा में। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द इन अनियन द सोलेन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर इज। सोलेन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर क्या होती है? जो फूली हुई संरचना जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? याद करिए, मैंने बताया था इस प्रकार से डिस्क के रूपी इनकी जो है जो तना है वो डिस्क के समान कंडेंस हो जाती है। इसके अलावा जो पत्तियां हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाती हैं। इस तरह की कंडीशन हमें कहां पर देखने को मिलती है? प्याज में। इसे हम क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। कहां पर देखने को मिलती है? एक तो अनियन में, दूसरी गार्लिक में। प्याज और लहसुन में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बॉगनविलिया में जो थॉर्न्स होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होते हैं? तो बॉगनविलिया में जो थॉर्न्स होते हैं वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, किसके मॉडिफिकेशन होते हैं? स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं बॉगनविलिया में जो थॉर्न्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के जो है हमने जो 25 क्वेश्चन किए हैं, हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा था वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हुए हैं। बहुत सारी आप लोगों की डिमांड है, पूरा कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता क्योंकि जॉब भी है और जॉब के साथ में ये सारी जो है चीज़ें करनी होती हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं टेक्नोलॉजी से अपडेट भी नहीं हूँ, और अभी मैं लाइव करने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन लाइव नहीं हो पाया। जैसे भी मैं देख लेता हूँ उसको कि किस प्रकार से वो लाइव करने वाला सिस्टम होता है। हम जल्दी जो है लाइव प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, और टाइम के बारे में मैंने पहले ही आपको चैनल में इन्फॉर्म कर रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।